तो आज हम लोग लिखने वाले हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन और एक्सिस। मतलब क्या है कि ये आपका फोर्स है, ठीक है, एफ, ये कौन से दो पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, ए एंड बी, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या बोला है कि एक लाइन है पी क्यू, मुझे इस फोर्स का मोमेंट निकालना है इस लाइन के अक्रॉस। क्या बोला है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन और एक्सिस। अगर ये एक्सिस होगा तो भी लाइन होगा तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लाइन है पी क्यू। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं सीधी से, मतलब एकदम सिंपल स्टेप्स है, ये 4 स्टेप फॉलो करोगे आंसर आ जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं इसको इलैबोरेट करके, ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व, पहला क्या है, पहला सबसे पहली चीज है फोर्स फाइंड करना। फोर्स देखो, ये चीज या तो आपको दी रहेगी या तो आपको ढूंढना है, दोनों में से एक। तो पहला ये दिया रहेगा मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कोई एक चीज या तो ये पूरा दिया रहेगा या तो ये चीज दी रहेगी, ठीक है। और ये अपन निकालने का रहता है, निकाल सकते हैं, सबको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो फिर प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना, मैंने बताया कैसे निकालते हैं। और अब ये सॉल्व करेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से। और फिर देखो ये चीज होने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी। मतलब ये जो फोर्स है इसका मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट पी। वो कैसे निकलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी वो कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट इनटू दी फोर्स, जो यहाँ पर अपने को मिला ऊपर वाला, ठीक है। यही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है, यही चीज यहाँ लग रही है। तो ये निकलेगा तो ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये सब निकलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा क्या, मोमेंट निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ किया, यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है, और फोर्स के साथ मिल गया, सबको पता है। और मतलब और क्यों लिखा है, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज आल्सो इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, ये लोग एक ही फोर्स पे रिप्रेजेंट करते हैं यार, इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ द लाइन। अब मैंने वेक्टर ऑफ इन दोनों के वेक्टर्स को बता दिया यूनिट वेक्टर्स, बट अब इस लाइन का वेक्टर भी तो देखना है। तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा लैम्डा पी क्यू से, ये इसका यूनिट वेक्टर है, वो बता दो कैसे निकालते हैं। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, सही है भाई, इसका इनटू ये जो ऊपर वाली चीज है उसका, ठीक है, ये चीज है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं हम लोग करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का अपन फोर्स फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप 1 का फोर्स कैसे लिखते हैं अपन, पहले तो अपन ये बनाते, देखो ऐसा फोर्स बनाएंगे, फिर मॉड के साथ ये वाला फोर्स, ये दिया रहता है वैल्यू, ठीक है। और फिर आता है लैम्डा ए बी। ये कैसे निकलता है, ये सबको पता है कि इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में वो बड़ा सा फॉर्मूला याद है क्या, x2 माइनस x1 का i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k अपॉन रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने को पता लगा है ना। तो लैम्डा तो ऐसे निकालते हैं इस चीज का, अब सब मैं पहले लेक्चर में बता दिया, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं, देखो x1 x2 क्या है, ये वाली अपन यूनिट वेक्टर किसका लिखे हैं, अपन ने लैम्डा ऑफ ए बी लिखा है ना, मतलब इसमें से दो चीज के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बी और ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो मैंने क्या पहले बताया था कि अगर एरो ऐसा है तो अपन कैसे जाएंगे, ऐसे, मतलब यहां से यहां आएंगे, इसीलिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ऐसे ही पूरा किया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी मिल गया। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंट और कैसे करते हैं बताया मैंने, फिर वापस बता देता हूँ। इसको हम लोग और ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, f of x I प्लस f of y j प्लस f of z k। ये f of x क्या होता है, ये और x का कंपोनेंट विद दिस एज ए डिनोमिनेटर।
फिर एफ ऑफ वाई क्या होता है, ये इंटू वाई का कॉम्पोनेंट अपॉन दी डिनोमिनेटर ये, फिर ये जेड का भी क्या होगा, ये इंटू ये अपॉन दी डिनोमिनेटर। बस उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप अपना हो गया, यहाँ अपने को फोर्सेस मिल गए। अब दूसरा स्टेप क्या है, रब करूंगा, यही रब करता हूं, ठीक है। दूसरा स्टेप हम लोग क्या बोला है, यही चीज बोली है ना, ये चीज बोले आपने को, ये तो मिल गया। अब ये कैसे मिलेगा, ये देखो मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि ये कैसे निकालते हैं, ये चीज ये अपन कैसे लिखते हैं, ऐसा भी लिखते, देखो मोमेंट इज इक्वल्स टू आई जे के। अब एपी का बोले ना, मतलब ए पी, मतलब ऐसा लेंगे x1 माइनस x3, y1 माइनस y3 और z1 माइनस z3। इसके नीचे क्या आएगा, fx, x के नीचे x, y के नीचे y और z के नीचे z, खत्म, ठीक है। तो ये चीज अपने को मिल गई, मतलब अपना सेकंड स्टेप भी ओवर हो गया। अभी देखो ये अपन ने एपी का किया है, वैसे आप बीबी में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बीबी में क्या आएगा, सिर्फ 1 की जगह पे 2 आ जाएगा और कुछ भी नहीं, सेम रहेगा बाकी सब, ठीक है। रिप्रेजेंट आंसर दोनों का सेम आएगा, हमने पिछले लेक्चर में भी किया है, याद करो थोड़ा, ठीक है। अभी देखो अब अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है, इस चीज का पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जैसे देखो अपन ने इसका यूनिट वेक्टर निकाला था ना, एबी का, इधर भी लैम्डा था ना, इधर भी लैम्डा है, यहाँ का यूनिट वेक्टर ऐसा निकला था, तो यहाँ का कैसे निकलेगा, सेम जो यहाँ पर लिखा है ना वही चीज। कोऑर्डिनेट्स क्या था, पहले 2 था, मतलब b का था ना, तो यहाँ पर क्या है, बाद में क्या है, q है ना, तो पहले q का कोऑर्डिनेट लेगा, मतलब 4 माइनस 3, समझा। तो इधर मैं लिख देता हूँ लैम्डा, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। ये कैसे आएगा, तो मैंने क्या बोला अभी आपको, जस्ट क्या बोला, ऊपर आएगा अपन पी क्यू निकालते हैं, मतलब ऐसे जाके ऐसे, मतलब पहले यहां से फिर यहां है, तो x4 माइनस x3 i, ठीक है, प्लस y4 माइनस y3 j प्लस z4 माइनस z3 के, खत्म। अब इसके नीचे क्या आएगा, जैसे हमने इधर सबका स्क्वायर लिखा था ना, सेम चीज इसका स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस z4 माइनस z3 का होल स्क्वायर, खत्म, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ p एंड q हो गया। अब लास्ट चीज देखो क्या बोली है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, जैसा हमने अभी निकाला, कहा गया, ये देखो ये निकाला, वैसे इधर भी निकालना है, इधर भी मोमेंट किधर है, ये मोमेंट का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसके साथ ये जो यूनिट वेक्टर है ना उसके साथ। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट अबाउट द लाइन दिस, मतलब इस लाइन के अक्रॉस इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, अभी क्या लिखा था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी क्यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा पी क्यू। अब ये क्या है भाई, तो ये है ये चीज और इसके जो कंपोनेंट्स है ना वो। अभी देखो जैसे हम लोग ने इधर इसको रिप्रेजेंट किया था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड में, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा को, यहाँ पर हम लैम्डा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा एक्स आई प्लस लैम्डा वाई जे प्लस लैम्डा जेड के, समझा। जैसे अपन ने एफ को रिप्रेजेंट किया था ना, वैसे इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। ये मैंने क्यों किया, ये वेक्टर फॉर्म ही अपने को डॉट प्रोडक्ट में काम आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या था वो, देखो अभी मैंने बताया, डॉट प्रोडक्ट ये था एमपी, देखो
पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट एम पी एफ लैम्डा ऑफ पी क्यू, ये डॉट प्रोडक्ट था, अपने को निकालना था। तो डॉट प्रोडक्ट के पहले आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट को मैंने वेक्टर में कन्वर्ट, मतलब इस चीज को मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया और अब उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो उसको सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा लिख देगा, ये चीज लिखने का, बट आई थिंक की जगह पे क्या लिखने का बताया, सीधी बात है, ये और ये आएगा बस, और कुछ मत करना। एम पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये चीज का डॉट प्रोडक्ट मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये चीज याद रखना। पहला आएगा लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई और आएगा लैम्डा जेड, और उधर आएगा यही चीज है, सेम पूरा सेम रिपीट करना, सिर्फ आई जे के जगह पे ये डाल देना, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर ये लैम्डा एक्स क्या है, सीधी बात है, लैम्डा एक्स मतलब कहा गया वो, हाँ लैम्डा में ये टर्म अपॉन दिस होल टर्म, ये एक्स है, वाई के लिए क्या है, ये टर्म अपॉन दिस होल टर्म वो वाई है, और जेड के लिए ये जेड का कंपोनेंट अपॉन दी होल डिनोमिनेटर वो जेड है, ठीक है। ऐसा अपन एफ ऑफ एक्स से लेना सेम था ये भी। उसके बाद ये चीज x1 माइनस x3, इधर आएगा y1 माइनस y3, इधर आएगा z1 माइनस z3, और अपॉन क्या आएगा, अपॉन मतलब अपॉन नीचे f ऑफ x, f ऑफ y और f ऑफ z, बस ये आपका फाइनल आंसर है और ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे इसको सम्स के साथ, सम का आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था, पहला फोर्स फाइंड किया, ये नहीं है, ये लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप। पहला अपना क्या था, फोर्स फाइंड किया, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। फोर्स के बाद अपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, किस चीज का, मोमेंट का, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, पहले रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म में ये वेक्टर यूज किया, उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज किया, और फिर हम लोग ने उसको फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया विद मोमेंट निकाल दिया उस फोर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोग ने, इस लाइन का हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए था, क्योंकि हम लोग इसका डायरेक्शन नहीं पता था, तो हम लोगों ने क्या किया, यूनिट वेक्टर फाइंड किया उसका, ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड किया। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में चाहिए था भाई, यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में चाहिए था, तो निकाल दिया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो फिर सीधा मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या हमने, मोमेंट इनटू दी यूनिट वेक्टर, तो अपने को क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड। बस अभी अपन सॉल्व करेंगे, फिर सब क्लियर हो जाएगा।